नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई नई ओरिजिनल फिल्म भक्षक की, जिसके मुख्य किरदार प्ले कर रहे हैं भूमि पेडनेकर और साथ ही में है संजय मिश्रा। तो कैसा लगा मुझे ये फिल्म, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहानी जो है ये हमारे बिहार की है, बिहार राज्य की है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सरकारी जो होम होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए बिलो 18 जो जितने भी लड़कियां हैं, किसी का मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है, किसी का कोई भी इंसिडेंट उनके साथ हो गया है, उनको उस जगह पे लाया जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस। और वहाँ पे लाने के बाद उनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको कुछ काम धंधा जो भी है वो सब दिया जाता है, और सरकारी पूरा जो है आपका प्रोटोकॉल के अंदर में उनको 18 ईयर्स तक उनको नर्चर किया जाता है। लेकिन यही टोटल जो सरकारी जो प्रोटोकॉल है, जो टोटल सरकारी जो सेटअप है, इसके एकदम बोल सकते हैं सरकार के नाकों के नीचे, मतलब नाक के नीचे ही एक टोटल जो है करप्शन चल रहा है, जहाँ पे इस लड़कियों के ऊपर ही एक जौन शोषण होती है। इन लड़की को बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से, या फिर इन लड़कियों को मतलब जिंदा जला दिया जाता है। बहुत सारा ऐसे घिनौने काम इसके अंदर में ही होता है। लेकिन ये जो टोटल जो आप बोल सकते हो सरकारी जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके सरकार के मतलब नाक के नीचे जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, ये जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, बेसिकली उसी के ऊपर यह कहानी है। जिस रैकेट को बर्स्ट कर दिया है, वहाँ की एक छोटी सी एक पत्रकार, जिस किरदार को यहाँ पे प्ले कर रहे हैं भूमि पेडनेकर, और साथ ही में सह पत्रकार जो है वो है संजय मिश्रा। तो बेसिकली एक सच्ची घटनाओं से ये प्रेरित है, और इसी को ही बेसिकली इस फिल्म के अंदर में दिखाया गया। अब वो दो सांबादिक के साथ क्या होता है, क्या होता है ये पत्रकार का लाइफ, अल्टीमेटली ये रैकेट जो है बर्स्ट हो पाती है या नहीं, सारी चीज़ आपको जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स में जाके ये कंटेंट जो है देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो पॉजिटिव साइड ऐसा है कि इस पर्टिकुलर फिल्म की सारी जितने भी ट्रीटमेंट्स है, जो भी कुछ दिखाया गया है, वो सारे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल भूमि पेडनेकर, उनका लुक, या फिर संजय मिश्रा, दे लुक्स वेरी नेचुरल एंड लुक्स वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। और उसके बाद से नोवेयर भूमि पेडनेकर लुक लाइक अ स्टार, संजय मिश्रा लुक लाइक अ स्टार। अपार्ट फ्रॉम देम एनी अदर कैरेक्टर, दे आर इन टू द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कोई भी लग नहीं रहा है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये लोग लग रहा है कि वही किरदार को प्ले कर रहे हैं। और जो सारा सेटअप वगैरह जो भी दिखाया गया है, उसके अंदर में जो भी चीज़ें दिखाया गया है, इवन द मेडिसिन यूज टू देम और द स्पेयर कॉन्डोम्स एंड ऑल, एवरीथिंग लुक्स वेरी रियलिस्टिक। प्रॉप्स वगैरह जो भी इस्तेमाल किया गया है, वो होम के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाया गया है, एवरीथिंग लुक्स वेरी ऑथेंटिक। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और ये एक आप बोल सकते हो कि सरकार के मतलब नाक के नीचे इतना बड़ा चीज़ जो चल रहा है, वो एक बेसिकली आई ओपनर है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर में भी बहुत सारा करप्शन होता है। तो ये एक सच्ची घटना थी, ऐसा नहीं कि ये फिक्शनल स्टोरी है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कहानी के खातिर कुछ कुछ जो है इसको फिक्शनलाइज किया गया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है एकदम नेकेडली आपको दिखाया गया है। तो आप इसको रॉ कंटेंट आप इसको कह सकते हो कि इसमें जो भी दिखाया गया है वो एकदम रॉ तरीके से दिखाया गया है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय भूमि पेडनेकर, जो इस मतलब इस इन दौरान कुछ कुछ ऐसी फिल्में कर रही थी जो एक्चुअली नॉट गोइंग विद दिस कैरेक्टर। तो वो मतलब बहुत सारे गलत फिल्म सिलेक्शन हो रहा था, जिसमें उनको अभिनय करने का उतना स्कोप नहीं मिल रहा था। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, बहुत दिन बाद, भूमि पेडनेकर लुक्स वेरी ब्रिलियंट इन हर कैरेक्टर along with संजय मिश्रा। द केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू, द रिलेशन बिटवीन दीज टू, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे इन दोनों में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो खिंचाता नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एंड बोथ ऑफ देयर परफॉर्मेंस आर ब्रिलियंट, टॉप नॉच। तो दीज आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। अगर मैं बात करूँ इसकी नेगेटिव साइड की, तो देखिए वैसा नेगेटिव साइड कुछ खास मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिस फिल्म एक्चुअली लैक्स द ड्रामा एंड लैक्स द एंटरटेनमेंट फैक्टर। अगर आपको ऐसी फिल्म देखने में पसंद आते हैं जहाँ पे आप ओवर ओवर रियलिस्टिक ड्रामा पसंद नहीं करते हो, अगर आपको एंटरटेनमेंट उतना कुछ ऐसा नहीं है कि गाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, देन दिस इज द फिल्म फॉर यू। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, देन दिस इज नॉट द फिल्म। दिस इज बेसिकली वन काइंड ऑफ अ ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पे आपको रियल लाइफ का प्रॉब्लम रियल एंड रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। तो इफ यू आर इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, देन गो एंड वॉच इट। अदरवाइज आपको थोड़ा आपको ये जो है डर लगेगा कि भाई 2 घंटा 2.25 घंटे का फिल्म देख रहा हूँ, कोई भी इसमें मजाक मस्ती नहीं है, कोई इसमें कोई और फनी कंटेंट नहीं है, कुछ भी कॉमेडी नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही सडल तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको बनाया गया है। सो हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर्स, क्योंकि इसमें सारी जो जितने भी डायलॉग वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छा तरीके से और बहुत ही
रियलिस्टिक तरीके से लिखा गया है। सो इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म फॉर द ऑडियंस। अगर आपको ऐसी कंटेंट देखने में पसंद आती है, गो एंड वॉच। और कुछ भी अगर इस वीडियो से आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।